नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी। यानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए ग्रुप डी के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो मैं कहूँगा साथियों, एक आखिरी गढ़ी जो है ये दोस्तों हरियाणा राज्य में है। अगर दोस्तों हम कालीबंगा की बात करें तो दोस्तों कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, लोथल की बात करें तो दोस्तों लोथल और धौलावीरा ये दोस्तों दोनों जो है ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सिल्ट नवपाषाण काल से क्या है? बताइएगा, एक सिल्ट नवपाषाण काल से क्या है? तो साथियों ये एक उपकरण है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रोलिथ किसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माइक्रोलिथ किसका इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था? तो साथियों माइक्रोलिथ पत्थर के औजार का इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो साथियों ये हुनासगी है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा स्थल के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? बताइएगा, इनमें से दोस्तों कौन सा हड़प्पा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो साथियों ये सार्टुघई है। दोस्तों सार्टुघई जो है ये साथियों अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो साथियों ये सार्टुघई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा का शहर है? तो साथियों ये धौलावीरा है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? बताइएगा, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो साथियों ये कॉपर प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा साथियों? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो साथियों ये रोपर है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो साथियों ये पारूसी नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल जो राजस्थान में स्थित है? बताइएगा, कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान राज्य में स्थित है? तो साथियों ये कालीबंगन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बताइएगा, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो साथियों ये सिंध में है। दोस्तों आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत लोगों का टीला। ये दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। ये दोस्तों 2500 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्न में से कौन बारभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? बताइएगा, निम्न में से कौन बारभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है?
तो साथियों ये कादम्बरी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मोहनजोदड़ो जो है इस सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? बताइएगा, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध जो है निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो साथियों ये मेसोपोटामिया से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? बताइएगा, भारत में दोस्तों किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो साथियों ये पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? बताइएगा, किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो साथियों ये वीरडाना को माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बुर्जहोम नौपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। बुर्जहोम नौपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? बताइएगा, क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर? किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? साथियों ये कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा साथियों, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों ये कपिल के द्वारा की गई थी। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो साथियों ये राजतरंगिणी। ठीक है। चलिए साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो साथियों ये आपका लोथल था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है ये लोथल था। चलिए आपको बता दें कि लोथल दोस्तों जो है ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है दोस्तों, जो आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है दोस्तों। ठीक है। यह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। ठीक है, ये आपको याद रखना दोस्तों। तो साथियों, वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथियों, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।